ये हमारा जो संकल्प जो आज हमने लाए, उसमें जो हम लोगों का विजन है कि हमारी सोच क्या है दिल्ली के बारे में, आज जो मैनिफेस्टो में भी है कि ये हम दिल्ली के लिए करने जा रहे हैं। जो सत्ता में पार्टी बैठी, एक नारा लेके आई थी जन लोकपाल बिल का, और उसके बाद 49 दिन पहली सरकार बनी कि जन लोकपाल बिल हम लाएंगे, उसी वजह से अच्छे वाला लाएंगे, उसी वजह से दोबारा चुनाव हुआ, फिर दोबारा सत्ता में आए। लेकिन जन लोकपाल बिल जो लाना था, जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, वो जन लोकपाल बिल को किस तरह से उन्होंने फीका कर दिया, कमजोर कर दिया, उससे उसकी तुलना भी नहीं हो सकती। बिल पास किया, भेज दिया, लेकिन परस्यू नहीं किया। हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात का संकल्प लिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर सत्ता में आते ही एक बेहतरीन जन लोकपाल बिल हम दिल्ली में लाएंगे, और इसके साथ साथ 6 महीने के अंदर मैंने बोल दिया, और इसके साथ साथ जो इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, सोनिया जी, राहुल जी सबसे ज्यादा अगर चिंतित हैं तो वो युवा वर्ग के बारे में चिंतित है कि उनकी रोजगारी का क्या हो रहा है। उसी सोच के साथ जिस तरह से इन लोगों ने दोनों पार्टियों ने, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने गुमराह किया कि बच्चों को हम रोजगारी देंगे, एक ने कहा 2 करोड़ रोजगारी देंगे, एक ने कहा 4 लाख रोजगारी दिल्ली में देंगे। हमने इस बात का संकल्प लिया है कांग्रेस पार्टी ने कि दिल्ली के अंदर पहली बार जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, ग्रेजुएट्स के लिए 5,000 रुपया और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7,500 रुपया हम उनको महंगाई भत्ता देंगे, और उनको 100 दिन की ट्रेनिंग कराए, स्किल ट्रेनिंग फॉर ऑल द यूथ। और जो सरकारी नौकरी है, इसके साथ साथ 33% हम महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियां रिजर्व करेंगे। ये हम लोगों की सोच कि किस तरह से हम दिल्ली के अंदर यूथ का एक सहारा बन सकते हैं जब तक उनको नौकरियां नहीं मिलती। यहां तक महिलाओं की बात है, हमारी बच्चियों की बात है। हमने एक योजना चालू की थी, शीला जी ने, लाडली योजना, कि बच्चियों को शिक्षित करने की योजना। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की भी घोषणा करती है कि दिल्ली के अंदर हर उस बच्ची को जो स्कूल, कॉलेजेस और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, उनकी शिक्षा पीएचडी तक कांग्रेस पार्टी फ्री करने की घोषणा करती है। और हमारा जो सबसे अहम स्टेप है दिल्ली वासियों के प्रति, जो हम लोगों की कमिटमेंट है, पिछले 5 सालों में हजारों लोग सांस की बीमारी से उनकी मौत हुई। सांस की बीमारी का सबसे बड़ा कारण था पोल्यूशन की वजह से जो लोग हमारे दुनिया से चले गए, उसका सबसे बड़ा गुनाहगार मैं समझता हूं
तो केजरीवाल सरकार को समझता हूं। आज हमने मैनिफेस्टो में दर्शाया है कि 25% हम बजट का, इसमें गलती से 20% आया है, लेकिन 25% हम बजट का पोल्यूशन को कंट्रोल करने के ऊपर खर्च करेंगे। उसमें चाहे वो ट्रांसपोर्ट है या कोई भी उसमें जो पोल्यूशन के साथ चीजें कनेक्टेड हैं, वो उस सबको साथ मिलाते हुए हमने इस बात की घोषणा की है। दिल्ली के अंदर आप जानते हैं, हमने इस बात को भी कहा है कि दिल्ली के अंदर अभी केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि हम वृद्ध आश्रम बनाएंगे। हमने, जैसा कि मैंने पहले भी कहता आ रहा हूं, इस बात की घोषणा की है कि दिल्ली के अंदर हम सभी वृद्ध लोगों को, सभी विधवा बहनों को और सभी डिसेबल जो लोग हैं उनकी हम पेंशन 2,000-2,500 से बढ़ाकर हम उस पेंशन को 5,000 करने जा रहे हैं। वो 5,000 किस लिए करने जा रहे हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि अगर घर में मां बाप को 5-5 हजार रुपया मिलेगा, 10,000 में आदमी घबराता है कि उनकी दवाई और दूसरी चीजों का क्या होगा, जो उनकी जरूरत की चीजें हैं। उसमें 2,000 लगेंगे, 4,000 लगेंगे, 5,000 लगेंगे, लेकिन 5,000 उस परिवार को भी बचेंगे, उनके बच्चों की रक्षा के लिए भी बचेंगे। वो 5,000 जो बचेंगे वो माँ बाप की और ज्यादा सेवा करेगा। जो इंसान माँ बाप की सेवा करेगा, मैं समझता कि वो भगवान की सेवा करने के बराबर है। इसी लक्ष्य को लेके हमने ये नई योजना चालू की है, जो कि शीला दीक्षित जी के नाम से हम चालू करने जा रहे हैं। आप सबको ज्ञात होगा 1998 में हमने ये, शीला जी ने ये स्कीम 200 रुपए से चालू की थी, और जब हम 70 से बाहर हुए तो 60 साल के लोगों के लिए ये 2,000 और 70 साल से ऊपर लोगों के लिए 2,500 की थी। पिछले साल 84,000 लोगों को आम आदमी पार्टी सरकार ने इनको पेंशन दी। 2018 के अंदर इन्होंने 1,72,000 लोगों को पेंशन दी। वो पेंशन विधवाओं और अपांग लोगों को कोर्ट के थ्रू मिली। आप सब बड़ी बात इस बात को जानते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप वृद्ध आश्रम क्यों खोलना चाहते हो? आप जो हमारे संस्कार हैं उनको क्यों छीनना चाहते हो? हमारे संस्कार है माँ बाप की सेवा करना। उसी उद्देश्य के साथ हमने इस स्कीम की घोषणा की है। यहां तक बिजली की बात है, इन्होंने बिजली की कहा कि 200 यूनिट फ्री, 200 से 400 तक हम 50% चार्ज करेंगे। कांग्रेस पार्टी आज अपने मैनिफेस्टो के घोषणा पत्र के द्वारा इस बात की घोषणा करती है कि हम दिल्ली में 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। 300 से 400 यूनिट तक हम 50% चार्ज करेंगे। 400 से 500 यूनिट तक हम 30% चार्ज करेंगे, और 500 से 600 यूनिट तक हम 25% चार्ज करेंगे, की सब्सिडी देंगे। ये सच्चाई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी मीडिया को बताना चाहता हूं। इसमें इतना बड़ा घोटाला था। आम आदमी पार्टी ने जो पैसा सब्सिडी का डायरेक्टली कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को दिया, अगर सच्चे माने में ये पैसा कंज्यूमर के पास चले जाता, जितना पैसा इन्होंने सब्सिडी का उसको दिया, उसी पैसे से हम 600 यूनिट तक दिल्ली के अंदर जो राहत की हमने घोषणा की है, उसी पैसे के साथ हम उसको पूरा कर सकते हैं। अब 200 यूनिट हमने छोटे दुकानदारों, छोटी छोटी दुकानों वाले पिछड़े हैं, कमर्शियल रेट रख रहे हैं, चाहे वो परचून की दुकान है, चाहे चाय की दुकान है, या छोटी कोई भी दुकान है। हमने 200 यूनिट तक उनकी राहत की बात की।
हमने सिंचाई करने के लिए जो ट्यूबवेल में बिजली खर्च होती है उसको फ्री की बात की। और एक और सबसे बड़ी जो घोषणा है कि हम लोग इंडस्ट्रीज को भी इंसेंटिव देना चाह रहे हैं कि ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज आज 12.4% इंडस्ट्री यहां से शिफ्ट हो गई दिल्ली से। क्यों शिफ्ट हो गई? 18 रुपए रेट है। ये योजना पंजाब ने चालू की थी कि पंजाब में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पंजाब में बिजली के अंदर सब्सिडी दी थी। हम भी इस बात की वचनबद्धता रखते हैं कि दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए अगर इंडस्ट्री दिल्ली की बिल्कुल बंद है, पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री इन दिल्ली, कि वो भी जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री है वो भी दिल्ली से बाहर चले गई। इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई दिल्ली की। उनको वापस लाने के लिए हम उनको भी बिजली के अंदर राहत देने जा रहे हैं। यहां तक एजुकेशन की बात, बहुत कुछ कहा गया एजुकेशन के बारे में। केजरीवाल सरकार द्वारा बहुत कुछ कहा गया हेल्थ के बारे में। सच्चाई ये है कि जो पैसा उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ के लिए एलोकेट किया था उसका 46% वो पैसा उन्होंने यूटिलाइज भी नहीं किया। ये स्टेट ऑफ अफेयर थी। हम लोगों ने इस बात की वचनबद्धता के साथ इस बात को रखा है कि हम लोग जो भी एजुकेशन और हेल्थ का पैसा है हम पूरी तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे। और साथ साथ जितनी भी हमारे अनऑथराइज कॉलोनीज है, अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए भी हम लोगों ने इसमें घोषणा की है कि हर साल टोटल जो पैसा हमने 5 सालों के लिए 35,000 करोड़ रुपया रखा है, उनके रखरखाव और सुझाव, उनके जो जितने भी बिजली, ये जितनी भी सड़कें, जितने भी आपके सीवर के काम है, उन कामों को पूरा करने के लिए यहां झुग्गी वहां मकान वाला सपना जो ये दिखा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया पिछले 6 सालों में? 6 सालों में उन्होंने ये कमिटमेंट की थी हम यहाँ झुग्गी के मकान, झुग्गी वाले हैं वहीं पे मकान बसाएंगे। ये दिल्ली के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी ने शुरुआत की उसकी शुरुआत सबसे पहले कठपुतली कॉलोनी की श्री अजय माखन जी ने शुरुआत करवाई थी। उसके बाद डीडीए का मेंबर बनने के बाद मैंने उसकी नींव रखी। मैंने डीडीए के अंदर इस बात को पास करवाया, एक जमीन जिसकी वैल्यू कम से कम 800,000 करोड़ रुपया थी कमर्शियल लैंड की, जो कि झुग्गियों के पास थी, उस जमीन को मैंने कमर्शियल से रेजिडेंशियल करवाया। करवाने के बाद वो जगह यहाँ 8,064 झुग्गी वाले रहते थे, सबसे बड़ा क्लस्टर था मेरे इलाके में। उसको 3 फेज में मैंने पास करवाने की इजाजत ली। पहला फेज 232 करोड़ रुपया मैंने पास करवाया, 3,000 फ्लैट्स बनवाए। जो फ्लैट 3 साल में बने थे वो 6 साल में बने। सच्चाई ये है कि इसकी नींव जो कांग्रेस ने रखी थी उसको कमजोर करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। दीदियों ने ये बनाने थे, बना दिया, अब 100% तैयार है। अलॉट इसलिए नहीं कर रहे कि चुनाव आ गया। मेरा ये कहना है कि जो हमारी कमिटमेंट है कि हर झुग्गी वासी को यहाँ बिना उनकी मकान की ईंट निकाले हुए हम उनको वहीं पे बसाएंगे। और खास बात ये कहता हुआ कि ये जो भी लोग, जो परिवार हैं झुग्गियों के अंदर रहने वाले परिवार, मैं झुग्गी वाले की बात नहीं कर रहा, एक परिवार में 3 परिवार होंगे, हम हर परिवार को उनके लिए जो फ्लैट बनेंगे उनको वो एक फ्लैट दिलवाएंगे। और मैं यादाना कहता हुआ कई हाइट में इसमें पक्के दिल्ली वाले भी हम लोग इनको बनाने जा रहे हैं।
सारा का सारा हमने इसमें मैनिफेस्टो में रखा है। आप लोग यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। I want to highlight the emphasis on transforming the potential of Delhi's youth. Just 3 programs that I want to highlight for you. One, you all know that whenever any youngster wants to get a job, people will ask, have you got the experience? Have you had some training in this particular field? So one of the programs that the Delhi Congress is going to undertake is the Rajiv Gandhi Internship Program. We are going to work with businesses and industries in Delhi and ensure that there are various training opportunities for our youngsters to go and get an internship that will turn them into very capable professionals. Give them that experience of the workplace that will really make sure that they are at a different level, ready to hit the workforce when they graduate. Another program that I'd like to highlight, and I come from Bengaluru, the startup capital of India. And there we attract a lot of talent. And that startup talent comes there because the government has also, over the years, put in various kinds of investments that will enable startups to flourish. Here, Delhi has numerous innovative youngsters and groups of youngsters. So the Delhi Congress is going to be setting up a YARI Startup Incubator Fund to ensure that there will be the right environment for people with bright ideas, with breakthrough ideas to come together and to ensure that they have the support, the exposure and access to different kinds of professionals which will help them take that idea from concept to product or service or some other kind of business reality. And for this, while the central government has only created a 10,000 crore fund, the Delhi Congress will set up a 5,000 crore fund, 1,000 crores per year, to ensure that this startup incubator fund is transformative in its impact. And this is a city. The third idea that I want to emphasize for you, this is a city with tremendous knowledge capital, with many research institutions. And so we want to take those youngsters who have a research bent of mind, who are at the cutting edge of their disciplines and knowledge, and we are setting up something called the Homi Bhabha Research Core, which will take our youngsters who want to do research and enable them through a 1,000 crore corpus, a chance to go out there and do research, which will again be applied, basic, varieties of research that will take this intellectual capital and transform it into something more impactful. The numerous other programs, my other senior colleagues will discuss them, but just these 3 tell you the kind of transformative impact the Delhi Congress intends to have on the potential of our youth. We will transform our youth into world-class professionals, researchers, and startup entrepreneurs.